नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला है बड़ौदा का उपचुनाव। और बड़ौदा के उपचुनाव में क्या गठबंधन में से यानी बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में से क्या जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार भी वहां पर उतर सकता है बीजेपी की बजाय? ये क्यों हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। हालांकि अभी जो चर्चा चल रही है, जो कुछ कहा जा रहा है, जो बातें सामने आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि बीजेपी का उम्मीदवार वहां पर उतरेगा, बीजेपी अपना उम्मीदवार वहां पर उतारेगी। क्योंकि बीजेपी कई बार बोल चुकी है, बीजेपी में जो बैठे नेता हैं, सत्ता में बैठे जो नेता हैं, वो कई बार बोल चुके हैं कि हां उनका उम्मीदवार इसमें जीतेगा, यानी वो अपनी जीत निश्चित बता रहे हैं। हालांकि वहां पर जननायक जनता पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं बड़ौदा में, वो भी दौरा कर रहे हैं। अब क्या है कि कुछ दिन पहले ही दुष्यंत चौटाला से जब यह सवाल किया गया एक पत्रकार की ओर से कि बीजेपी यही कह रही है कि हमारा उम्मीदवार वहां से जीतेगा, हम वहां से चुनाव जीतेंगे, तो क्या यह फाइनल हो गया है कि ये जो गठबंधन है इसमें से बीजेपी का उम्मीदवार ही वहां पर उतरेगा? तो दुष्यंत चौटाला ने जो जवाब दिया, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हां हम मिलकर लड़ रहे हैं, यानी कि बीजेपी और जेजेपी वहां पर मिलकर लड़ रही है, लेकिन उम्मीदवार के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है, ये फैसला अभी होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी उम्मीदवार बीजेपी का ही उतरेगा, ये कोई डिसाइड नहीं हुआ है। इस पर अभी जैसा दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अभी फैसला होना बाकी है कि वो उम्मीदवार जेजेपी का भी हो सकता है। एक और चर्चा चल रही है, वहां बड़ौदा में भी चर्चा चल रही है और आम चर्चा भी चल रही है कि अगर गठबंधन मिलकर चुनाव वहां पर लड़ रहा है, सत्ता में बैठी दो पार्टियां, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी का हो और उसको सिंबल बीजेपी का मिल जाए, यानी बीजेपी अपना सिंबल देके जननायक जनता पार्टी वाले नेता को वहां पर चुनावी मैदान में उतार दे। तो राजनीति में कुछ भी संभव है और ऐसा चुनावों में पहले भी होता आया है कई जगह पर कि अगर किन्हीं दो पार्टियों का गठबंधन है तो वहां पर क्या होता है कि एक पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ लेता है। यह भी हमने देखा है पहले कई बार। तो क्या यहां पर ऐसा देखने को मिलेगा? क्योंकि पिछला चुनाव देखिए आप, जो पिछला वहां पर बड़ौदा का चुनाव के नतीजे हैं विधानसभा के, उसमें क्या है कि पहले नंबर पर तो कांग्रेस का उम्मीदवार जो जीते थे वो, दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार थे, थोड़े से कम वोट थे, और बीजेपी के उम्मीदवार से थोड़े से कम जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार के वोट थे। यानी कि जननायक जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था पिछली बार, वो भी अच्छे खासे वोट वहां पर ले गया था। तो अब चर्चा यही है कि बीजेपी किसको टिकट देगी? क्या बीजेपी अपने पुराने वाले नेता को टिकट देगी या बीजेपी जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को भी अपना सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है? हालांकि अभी वक्त है, अभी कैंडिडेट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है कि फलां उतरेगा फलां उतरेगा फलां उतरेगा। यह सब फैसला होता है कि सामने वाली पार्टी किसको उतार रही है। दरअसल परिस्थितियों के हिसाब से यह पार्टियां फैसला लेती हैं। बीजेपी देखेगी कि कांग्रेस किसको उतार रही है, इनेलो किसको उतार रही है, कांग्रेस देखेगी बीजेपी किसको उतार रही है, इनेलो किसको उतार रही है, यह सब देखा जाएगा। और इनेलो भी देखेगी कि कांग्रेस और बीजेपी किसको उतार रही है, उसके हिसाब से फैसला होता है। फिर जाति के आधार पर फैसला होता है कि अगर उसने ये उतारा है तो हम ये उतार देते हैं, ये उतार देते हैं। तो इस हिसाब से कैंडिडेट का जो फैसला है वो होता है। लेकिन कुल मिलाकर जो हमने कहा कि अभी ये चर्चा चल रही है, अभी उनके बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में फैसला होना है कि फाइनल कैंडिडेट जो है वो बीजेपी का होगा या फिर जेजेपी का होगा। लेकिन सभी मानकर चल रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी, यानी कि ज्यादा उनके पास पावर है, ज्यादा वहां पर एमएलए हैं, वो बड़ी पार्टी है, इसलिए उम्मीदवार उनका ही चुनावी मैदान में उतरेगा, ऐसा सब मानकर चल रहे हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगली बात जो है कि वो यानी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और अपने नेताओं को वहां पर भेजना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे
कई मंत्री वहां बड़ौदा में पहुंच रहे हैं। गोहाना में, बड़ौदा में उनके दौरे शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा बिजली मंत्री रंजीत सिंह वहां पर चक्कर लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं छोटी छोटी। खेल मंत्री संदीप सिंह को आपने देखा, वो वहां पहुंच रहे लोगों के बीच में, समस्याएं सुन रहे हैं, वहां पर चल रहा है मामला। तो कुल मिलाकर जैसा हमने पहले आपको बताया था कि बीजेपी की यह स्ट्रेटजी है नंबर 1 कि बीजेपी अब अपने सभी मंत्रियों को वहां पर लगा देगी, अपने पदाधिकारियों को वहां पर लगा देगी। एक एक गांव, यानी कि एक एक गांव तक पहुंचा जाएगा, जनता तक पहुंचा जाएगा। कई जो संगठन के लोग हैं बीजेपी के, वो तो वहीं पर जमे हुए हैं और वहीं से ही उन्होंने अपना जो काम करना है वो कई दिनों से, पिछले कई दिनों से वो शुरू कर रखा है। कांग्रेस के नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं ने ड्यूटी लगाई, एमएलए जो वहां पर उनके मौजूदा एमएलए हैं, पूर्व विधायक है, कि वो भी वहां पर गांव में जाएंगे। इनेलो के नेता भी पहुंच रहे हैं और जननायक जनता पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं, लगातार वो भी दौरा कर रहे हैं। सो दोस्तों, देखना होगा, बड़ौदा की जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं और अगर कोई मंत्री वहां पर जा भी रहा है तो उससे वहां की जनता सवाल भी कर रही है, क्योंकि आज की जनता काफी जागरूक है। जनता से अगर कोई दावा वादा किया जाता है तो फिर जनता सवाल भी पूछती है उस दावे वादे को लेकर मंत्रियों से, नेताओं से, कि आपने क्या किया, ये कहा था, वो कहा था, हुआ, कब होगा। ये सब अब जनता जागरूक हो गई है और अच्छी बात है कि जनता का जागरूक होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। खैर, बड़ौदा के उपचुनाव के लिए जो है घमासान वो शुरू हो गया है, नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि चुनाव कब डिक्लेयर होगा, कब होगा, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या है कि स्ट्रेटजी सभी की शुरू हो गई है। अपने हिसाब से उन्होंने रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है और उम्मीदवारों पर मंथन करना भी शुरू कर दिया है। लगातार इस पर हमारी भी नजर रहेगी और जो कोई भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आपका क्या सोचना है, आपकी राय क्या है, आप फिलहाल क्या सोच रहे हैं जो इस समय वहां पर परिस्थितियां हैं उसको लेकर कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा हमें। और अगर इस वीडियो को आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया, और बेल आइकन को जरूर दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, चाहे वो बड़ौदा के उपचुनाव से जुड़ी हुई हो या कोई और बड़ा मुद्दा जो है वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।